Hello and welcome all of you in English for You 333. If you are new to this channel, subscribe the channel for a fluent English speaking atmosphere. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए. If you want to become a fluent English speaker, practice daily English with the given methods that we teach you in this channel. So if you are new to this channel, don't hesitate in subscribing the channel. Watch the entire video very seriously because this is an educational video. ये आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से वॉच करिए. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और आपको अब इस लैंग्वेज को अपनी स्किल बनाना है. आप ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज करते हैं घर में, बच्चों को, घर के बजट में. इंग्लिश सीखना एक और स्किल है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है. इंग्लिश सीखने के लिए आपको पहले इंग्लिश की इम्पोर्टेंस समझनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. उसके बाद आपको मोटिवेशन होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए. यू शुड गेट मोटिवेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपना वाई पता होना चाहिए. वाई मतलब क्यों, कि क्यों आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, क्यों आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है. यू शुड अंडरस्टैंड वाई यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड वाई यू नीड टू रीड गुड इंग्लिश. लर्निंग इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक स्किल हाउ टू कुक अ न्यू रेसिपी. जैसे आप घर में कोई नई रेसिपी बनाते हैं, उसी तरह इंग्लिश लर्निंग भी एक स्किल है जो आपको सीखनी है, जैसे आपने बाकी सारे काम सीखे हैं. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट इन इट. जस्ट प्रैक्टिस एंड यू विल गेट बेटर एवरी डे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आज से ही हम शुरू करते हैं एक छोटी सी जर्नी जिसमें हम डेली 30 मिनट्स, आधा घंटा निकालने के बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे सिंपल स्टेप से. लेकिन वो सिंपल स्टेप्स आपको सिंपल सक्सेस की तरफ ले जाएंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देगी और रियल इंग्लिश स्पीकिंग रिजल्ट्स देगी. डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस. चलिए शुरू करते हैं कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप हर रोज़ घर में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विथ सम कॉमन सेंटेंसेस यू कैन यूज़ एवरी डे. फॉर एग्ज़ाम्पल, उठो सुबह हो गई है. उठो सुबह हो गई है. तो उठो के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वेकअप. उठो के लिए क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में? वेकअप. सुबह हो गई है, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स मॉर्निंग. सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग. तो उठो सुबह हो गई है, वेकअप इट्स मॉर्निंग. वेकअप इट्स मॉर्निंग. उठो सुबह हो गई है, वेकअप इट्स मॉर्निंग. ब्रश कर लो. ब्रश कर लो. गो ब्रश योर टीथ. गो ब्रश योर टीथ. ब्रश कर लो. गो ब्रश योर टीथ. नाश्ते में क्या है? नाश्ते में क्या है, या नाश्ते में क्या लोगे? नाश्ते में क्या लोगे? व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. पानी गर्म हो गया है. पानी गर्म हो गया है. द वाटर इज़ वार्म नाउ. द वाटर इज़ वार्म नाउ. पानी गर्म हो गया है. द वाटर इज़ वार्म नाउ. टीवी का रिमोट कहाँ है? टीवी का रिमोट कहाँ है? वेयर इज़ द टीवी रिमोट? वेयर इज़ द टीवी रिमोट. टीवी का रिमोट कहाँ है? वेयर इज़ द टीवी रिमोट. इस तरह छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस जब डेली आप यूज़ करते हैं, डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ के अपने बोल चाल में यूज़ करने लगते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है. योर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी goes higher and the practice of English speaking starts making you getting perfect in English. So if you want to really become a good fluent English speaker, just start practicing these small sentences daily so that you can work very hard, so that you can become a very fluent English speaker. To learn the art of English speaking, repeat the sentences after me. इंग्लिश बोलने की कला सीखने के लिए जो मैं आगे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ उसको आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे. आई विल स्पीक द सेंटेंसेस 2, 3, 4 टाइम्स एंड यू विल रिपीट द सेंटेंस आफ्टर मी सो दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग दीज डेली यूज सेंटेंसेस इन योर होम. राइट? आई विल स्पीक अ सेंटेंस, यू रिपीट आफ्टर मी विथ कॉन्फिडेंस. पहला सेंटेंस, मैं चाय बना रहा हूँ. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं चाय बना रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम मेकिंग टी. रिपीट, आई एम मेकिंग टी.
रिपीट, आई एम मेकिंग टी। रिपीट, आई एम मेकिंग टी। ठीक है। द फूड इज़ रेडी, द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है, खाना तैयार है। द फूड इज़ रेडी, द फूड इज़ रेडी, द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है, द फूड इज़ रेडी। अपना कमरा साफ़ करो, अपना कमरा साफ़ करो, क्लीन योर रूम। अपना कमरा साफ़ करो, क्लीन योर रूम। अपना कमरा साफ़ करो, क्लीन योर रूम। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। चलो आज रात को पिक्चर देखते हैं, चलो आज रात को पिक्चर देखते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टू नाइट। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जो आप रोज़ अपने घर में यूज़ करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। अब आपको बोलने का तरीका समझ में आने लगा है, इसको बोलना स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको बोलना स्टार्ट करिए। जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपके मुँह से निकलने लगेगी। बोलना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलने की हैबिट में आ जाएंगे। अगर आपको ये सीखना है कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, तो आप मेरा लास्ट वीडियो हाउ टू थिंक इन इंग्लिश अच्छे से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। राइट, मेरा जो लास्ट वीडियो है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, उसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं एक छोटा सा रोल प्ले, जिसमें आप मुझे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। राइट, अब आपको मुझसे बात करनी है। अब आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन ढूंढ रहे हैं। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। मैं उसका जवाब क्या दे रहा हूँ? येस प्लीज़, इज़ इट रेडी। येस प्लीज़, इज़ इट रेडी। हाँ मुझे चाय चाहिए, क्या चाय तैयार है? येस प्लीज़, इज़ इट रेडी। आप कह रहे हैं, I am making it. I am making it. It will take 5 minutes. I am making it. It will take 5 minutes. मैं आपसे कह रहा हूँ, थैंक यू, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग। थैंक यू, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग। ऐसे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस आप इमेजिन कर सकते हैं, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ रोल प्ले करके कर सकते हैं, जो आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। Let's learn 10 English words from your kitchen. Let's learn 10 English words from your kitchen. चम्मच, चम्मच को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पून। चम्मच को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पून। चम्मच, स्पून। कढ़ाई, कढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैन। कढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैन। तवा, तवा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रिडल। तवा, ग्रिडल। तवा, ग्रिडल। बेलन, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोलिंग पिन। बर्तन, बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स। बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स। मसाले, मसाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पाइसेस। मसाले, स्पाइसेस। मसाले, स्पाइसेस। आटा, आटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लावर। आटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लावर। चाय पत्ती, चाय पत्ती को क्या बोलेंगे? टी लीव्स। चाय पत्ती, टी लीव्स। चाय पत्ती, टी लीव्स। कुकर, प्रेशर कुकर। कुकर, प्रेशर कुकर। कुकर, प्रेशर कुकर। गैस, स्टोव। गैस, स्टोव। इन वर्ड्स को याद करके बोलने की जब हम कोशिश करते हैं, तो आपको बार बार अपने आप किचन वोकैबलरी जो है वो आने लगती है, और आप अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सीखने लगते हैं। टिप्स फॉर प्रैक्टिस, टिप्स फॉर प्रैक्टिस। रोज़ 30 मिनट्स इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर। रोज़ आधा घंटा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में डिटेल में बताया है। टीवी शोज़ देखिए जिसमें कुछ इंग्लिश सबटाइटल आ रहा हो, या यूट्यूब पर इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए जिसमें इंग्लिश में सबटाइटल भी दे रहा हो। मिरर के सामने थोड़ी देर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सेंटेंसेस बोल के बताए हैं।
बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इसको डेली हैबिट में लाइए, डेली प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन बोले फिर 5 दिन नहीं बोले, फिर एक दिन बोले फिर 5 दिन बोले, नहीं, आपको डेली करना है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है नियमित, रेगुलर, लगातार। स्पीक अ लिटिल एवरी डे। जब रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो एक दिन आएगा कि ज़्यादा ज़्यादा ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। Slowly you will see a big difference. Slowly you will see a big difference. तो be consistent, speak a little every day, and slowly you will speak a big difference in your English speaking. आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत चेंज आ गया है, बहुत डिफरेंस आ गया है। बस इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट फॉर schools, not just for coachings, not just for offices. Today, English has become a part of our life. Today, English is for life. So, learn the art of English speaking. Keep watching my channel, subscribe the channel, comment on the video, and like the video. आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप पावरफुल हैं। आपको सिर्फ चाहिए वो कॉन्फिडेंस जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर दे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। Hello and welcome all of you in English for You 333. If you are new to this channel, subscribe the channel for a fluent English speaking atmosphere. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, practice daily English with the given methods that we teach you in this channel. So if you are new to this channel, don't hesitate in subscribing the channel. Watch the entire video very seriously because this is an educational video. ये आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से वॉच करिए।